सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी पॉलिटी की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट पॉलिटी की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब जो हमारा नया चैप्टर चल रहा है वो है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान के जो प्रमुख भाग हैं और उनके अनुच्छेदों के बारे में। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको क्या कराया था? तो पिछली क्लास में मैंने आपको प्रमुख संविधान संशोधन कराए थे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने वो क्लास अवश्य देख ली होगी। यदि नहीं देखी तो उसको भी अवश्य देख ले, उसकी लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको भाग, विषय और अनुच्छेद करा देता हूँ, फिर मैं आपको लास्ट में अनुच्छेद भी कराऊंगा। सारे मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, लेकिन जब मैं आपको सारे भाग पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद में आपको अलग से अनुच्छेद भी पढ़ाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। पर आप अभी यहाँ पे क्या याद रखेंगे कि भाग फर्स्ट में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद दिए हुए हैं, भाग फर्स्ट में क्या है, ये याद रखेंगे। ठीक है, बाकी अनुच्छेद में आपको बाद में कराऊंगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं, भागों के बारे में जान लेते हैं, और विषय और उनसे संबंधित अनुच्छेदों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला भाग क्या कहता है दोस्तों, संविधान के भाग फर्स्ट में क्या है? तो आप कहेंगे संघ और उसके क्षेत्र। क्या है? संघ और उसके क्षेत्र हैं। इस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, ऐसे पूछ सकता है आपसे कि भाग फर्स्ट में, संविधान के भाग फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? तो आप कहेंगे संघ और उसके क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया? संघ और उसके क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, जिसमें भाग एक से अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। भाग फर्स्ट में कहाँ तक है? अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक अनुच्छेद है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भाग सेकंड। भाग 2 में क्या बताया गया? तो आप बताएंगे भाग 2 में बताया गया नागरिकता के बारे में। क्या बताया गया? भाग 2 में बताया गया नागरिकता के बारे में। ठीक है, जिसके अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। नागरिकता कितने अनुच्छेद में? तो आप बताएंगे 5 से 11 तक है। कहाँ तक है? 5 से 11 तक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है भाग नंबर 3। भाग 3 में क्या है दोस्तों? भाग 3 में मूलभूत अधिकार। क्या है? मूलभूत अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है, जिनको क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ठीक है, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स, ऐसे याद रखेंगे, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स संविधान के किस भाग में? तो आप बताएंगे भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भाग 4। भाग 4 में क्या है दोस्तों? राज्य के नीति निदेशक तत्व में। क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व में, यानी कि डीपीएसपी है, पीएसपी है। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। कहाँ तक है? अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी डीपीएसपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भाग 4A। क्या? भाग 4A जो कि जोड़ा गया, ये मैंने आपको बताया था कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। तो भाग 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मूल कर्तव्य, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज है। क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है, जिसके अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 51 एक में, किसमें? अनुच्छेद 51 ए में। ठीक है, याद, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट है भाग 5। भाग 5 में क्या बताया गया है? तो संघ के बारे में बताया गया। संघ क्या होती है? यानी संसद। संसद में दोस्तों कितने वो होते हैं? तो आप कहेंगे 3 वो होते हैं। एक तो लोकसभा होती है। क्या होती है? एक तो लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, और एक क्या होती है? एक राष्ट्रपति होता है। यही तो होते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल यही होते हैं। तो इन तीनों के बारे में बताया गया भाग 5 में। किसमें? भाग 5 में, जो कि अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। कहाँ तक है? अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है, याद रखेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाग 6। भाग 6 में क्या बताया गया? राज्य के बारे में बताया गया। क्या बताया गया? स्टेट के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक। कहाँ तक? अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक। ठीक है, नेक्स्ट जो है भाग नंबर 7। क्या? भाग नंबर 7 मैंने आपको पता है क्यों हटा दिया? क्योंकि भाग जो नंबर 7 है वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको हटा दिया गया, इसलिए मैंने भाग नंबर 7 नहीं लिखा, जिसमें क्या था? संपत्ति के बारे में बताया गया था, यानी संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, वो हटा दिया गया, तो वो नहीं है। नेक्स्ट है भाग नंबर 8। भाग नंबर 8 में क्या है? संघ या राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया? संघ या राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया, जो कि अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है। कहाँ तक है? अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है। ठीक है, नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है
भाग नंबर 9। कौन सा? भाग नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया? पंचायत के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? पंचायत के बारे में बताया गया भाग नंबर 9 में। कहाँ थे? अनुच्छेद कितने हैं दोस्तों? 243 से लेके 243 ओ तक। अब आप कहेंगे ये ओ क्या होता है? तो दोस्तों जैसे होते हैं ना 243 के बाद जो ए बी 243 जोड़ते रहेंगे तो ओ तक है। कितने? ओ तक है। भाग नंबर 9 में पंचायत है। क्या है? भाग नंबर 9 में क्या है? पंचायत है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है कि पंचायत संविधान के किस भाग में, तो आप बताएंगे भाग नंबर 9 में। और अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक है। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट है दोस्तों भाग नंबर 9A। क्या? भाग 9A। भाग 9A में क्या है? नगर पालिका के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? नगर पालिका के बारे में बताएगा, जिसके अनुच्छेद 243 से लेके 243 ZG तक है। कहाँ तक है? ZG तक है। याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट जो है भाग नंबर 10। भाग नंबर 10 में क्या बताया गया? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया, जो कि अनुच्छेद 244 से लेके 244 ए तक है। कहाँ तक है? अनुच्छेद 244 से लेके 244 ए तक है। ठीक है, नेक्स्ट है भाग नंबर 11। भाग नंबर 11 में क्या बताया गया? तो भाग 11 में बताया गया संघ और राज्यों के बीच संबंध, यानी केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध बताए गए हैं वो भाग 11 में बताए गए हैं। कितने किस में बताए गए? भाग 11 में बताएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक। ठीक है, नेक्स्ट है भाग नंबर 12। भाग नंबर 12 में क्या बताया गया? तो आप बताएंगे वित्त, संपत्ति, संविधान और वाद के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? वित्त यानी फाइनेंस, संपत्ति, संविदा और वाद के बारे में बताया गया। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 264 से लेकर 300 ए तक है। 300 ए में क्या था? तो क्या हो गया? 300 ए में संपत्ति का अधिकार हो गया। ये आपको याद होगा, मैंने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है भाग नंबर 13। भाग नंबर 13 में क्या बताया गया दोस्तों? भाग नंबर 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। क्या बताया गया दोस्तों? भारत के जो राज्यों के भीतर है उनमें जो आप व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं और समागम कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक। कहाँ तक? अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भाग नंबर 14। क्या? भाग नंबर 14। भाग 14 में क्या बताया गया? तो आप कहेंगे संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। क्या बताएंगे? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो आप कहेंगे दोस्तों भाग नंबर 11 में क्या बताया गया था? तो भाग नंबर में 11 में बताया गया था संघ और राज्यों के बीच संबंधों को, लेकिन भाग 14 में बताया गया संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। क्या? संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में बताया गया। ठीक है, अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। कहाँ तक? अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। अब ये संघ और राज्य क्या होता है दोस्तों? जैसे आपने यूपीएससी नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। ये किस में आता है? ये केंद्र में आता है, संघ में आता है। फिर आपने सुना होगा पीएससी। क्या सुना होगा? पीएससी, जैसे यूपी पीएससी यानी उत्तर प्रदेश के बारे में सुना होगा। एक होता है एमपीपीएससी, ये होता है ना, ये स्टेट वाले हो गए। ठीक है, पर ये तो केंद्र में आता है यूपीएससी, ये बाकी सब तो स्टेट में आते हैं। तो इनके बारे में बताया गया भाग नंबर 14 में, अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल। नेक्स्ट है भाग नंबर 14A। क्या? भाग 14A में क्या बताया गया? तो भाग 14A में बताया गया अधिकरण के बारे में। किसके बारे में? अधिकरण के बारे में बताया गया भाग 14A में। ठीक है, अनुच्छेद 223A से लेके अनुच्छेद 223B तक। कहाँ तक? अनुच्छेद 223A से लेके अनुच्छेद 223B तक। ठीक है, नेक्स्ट जो है भाग नंबर 15। क्या? भाग 15 में बताया गया निर्वाचन अनुच्छेद। क्या बताया गया? निर्वाचन अनुच्छेद, निर्वाचन संबंधित। देखिए भाग नंबर ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप नोट करेंगे। भाग 15 में क्या बताया गया? निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद बताए गए। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। मैं आपको बताता हूँ क्या बताया गया। भाग 15 में बताया गया जो चुनाव आयोग होता है ना, निर्वाचन आयोग जो होता है, उसके बारे में बताया गया भाग 15 में। किसमें? भाग 15 में, अनुच्छेद 324 से लेकर 329A तक। समझ में आया? बिल्कुल। नेक्स्ट है दोस्तों भाग नंबर 16। क्या? भाग 16। भाग 16 में क्या बताया गया? तो आप बताएंगे कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध बताए गए हैं। किसमें? भाग 16 में बताए गए कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, अनुच्छेद कहाँ तक बताए? 330 से लेकर 342 तक। कहाँ से? 330 से लेकर 342 तक। आपको शायद नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा। अभी मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, फिर आप इनको इंपोर्टेंट करके नोट कर लेना। ठीक है, चलें आगे।
चलिए आगे चलते हैं। भाग नंबर 17 में क्या बताया गया, तो आप कहेंगे दोस्तों भाग नंबर 17 में बताया गया राजभाषा के बारे में। किसके बारे में? राजभाषा के बारे में। ठीक है, भाग नंबर 17 में काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भाग नंबर 17 में बताया गया राजभाषा। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, भारत की जो राजभाषा है वो है हिंदी। राष्ट्रभाषा कोई नहीं है भारत की। क्या? भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। भारत की जो राजभाषा है वो कौन सी है? वो है हिंदी। कौन सी है? वो है हिंदी, राष्ट्रभाषा नहीं है। क्लियर? बिल्कुल। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है भाग 18। भाग 18 में क्या बताया गया? आपात उपबंध के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? आपात उपबंध के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। कहाँ तक? अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। नेक्स्ट भाग नंबर 19 में बताया गया। क्या बताया गया? भाग नंबर 19 में बताया गया प्रकटीकरण। ये याद नहीं रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर याद रखेंगे अनुच्छेद 361 से लेकर 367 में बताया गया। ठीक है, भाग 20 में क्या बताया गया? तो आप कहेंगे भाग 20 में बताया गया संविधान के संशोधन के बारे में। किसके बारे में बताया गया? संविधान के संशोधन के बारे में बताया गया भाग 20 में, जो कि अनुच्छेद 368 में। किसमें? अनुच्छेद 368 में। ये मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है, काफी याद रखेंगे कि संविधान संशोधन किस भाग में बताए गए हैं, तो आप बताएंगे भाग 20 में बताए गए हैं, अनुच्छेद 368 में बताए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भाग नंबर 21। क्या? भाग 21 में क्या बताया गया? तो आप बताएंगे भाग 21 में बताया गया अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। क्या बताए गए हैं? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है भाग 21 में। ठीक है, अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक। कहां तक? अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक। ठीक है, नेक्स्ट जो बताया गया भाग नंबर कौन सा? भाग नंबर 22। भाग नंबर 22 में क्या बताया गया? तो आप बताएंगे संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण, पाठ और निरसन। किसके बारे में बताया गया? हिंदी के बारे में बताया गया भाग नंबर कौन से? भाग नंबर 22 में। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है? 393 से लेकर 395 तक है। कहां तक है? अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक है। आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने आपको आज क्या पढ़ा दी? मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ा दिए? भाग, विषय और उनके अनुच्छेद के बारे में बता दिए। ठीक है, अब मैं आपको दोस्तों अनुच्छेदों के बारे में बताता हूँ। ये जितने अनुच्छेद थे ना सारे, तो मैं यहाँ नहीं लिख सकता, तो मैंने अब आपको अनुच्छेद अलग से पढ़ा देता हूँ। ये मैंने आपके लिए अनुच्छेद अलग से लिख के लाया हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं कि पहला अनुच्छेद क्या कहता है? पहला अनुच्छेद कहता है, यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। पहले अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है? तो आप कहेंगे यह पहले अनुच्छेद में दिया हुआ है भारत जो है राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको नोट करेंगे। अनुच्छेद 2 में क्या बताए गए? तो अनुच्छेद 2 में बताए गए नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। देखिए जैसे अभी तेलंगाना की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2014 में। तो आप कहेंगे वो कौन से अनुच्छेद के द्वारा हुई थी? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 2 के द्वारा हुई थी। किसके? अनुच्छेद 2 के द्वारा हुई थी। समझ में आया? देखिए किसी और, जैसे हमने सिक्किम को मिलाया था, तो वो किससे मिलाया? अनुच्छेद 2 से मिलाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया? संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण व पहले से व्यवस्थित राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या बताए गए हैं? मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया? मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। इसमें क्या बताए गए? तो मैंने आपको बताया था डीपीएसपी बताया गया। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में आपके लिए जो आज होमवर्क का क्वेश्चन है वो आप बताएंगे डीपीएसपी हमने किस देश के संविधान से लिए गए हैं और उस देश के संविधान के कौन से अनुच्छेद से लिए गए हैं, ये आपको बताना है। मैंने आपको बताया था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 51 क। अनुच्छेद 51 क या अनुच्छेद 51 ए याद रखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है? मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया अनुच्छेद 51 ए में। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 52 से लेके 61 तक। किसके बारे में बताया गया? राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 52 से लेके 61 तक क्या बताया गया? राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति का एक अलग से जो चैप्टर था वो मैंने आपको करा दिया है, यदि आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लें। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 से लेके अनुच्छेद 70 तक। कहाँ तक?
अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 70 तक किसके बारे में बताया गया, तो आप कहेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया, उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में किसके बारे में बताया गया, महान्यायवादी के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया, महान्यायवादी के बारे में बताया गया। तो ये पूछा जाता है कि अनुच्छेद 76 में किसके बारे में बताया गया, महान्यायवादी के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 76 में बताया गया। किस में बताया गया, अनुच्छेद 76 में बताया गया। याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट है अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में क्या बताया गया, संसद के गठन के बारे में बताया गया, यानी संसद के बारे में बताया गया अनुच्छेद 79 में। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में क्या बताया गया, राज्यसभा की संरचना, यानी राज्यसभा के बारे में बताया गया अनुच्छेद 80 में। ठीक है। अनुच्छेद 81 में क्या बताया गया, अनुच्छेद 81 में बताया गया लोकसभा की संरचना के बारे में। किसके बारे में, लोकसभा की संरचना के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 108, काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो स्लाइड है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस स्लाइड से लगभग सारे अनुच्छेद आपको याद रखने। अनुच्छेद 108 में क्या बताया गया, संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बताया गया। किसमें, 108 में बताया गया ज्वाइंट सिटिंग के बारे में। ठीक है, याद रखेंगे, पूछे जाते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 110 में क्या बताया गया, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 110 में बताया गया धन विधेयक के बारे में। किसके बारे में, धन विधेयक के बारे में बताया गया अनुच्छेद 110 में। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में क्या बताया गया, तो आप बताएंगे बजट। किसके बारे में बताया गया, बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया अनुच्छेद 112 में। आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल। नेक्स्ट है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में क्या बताया गया, तो आप बताएंगे दोस्तों अनुच्छेद 124 में बताया गया सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। किसमें बताया गया, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 124 में बताया गया। किसमें, अनुच्छेद 124 में। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 में क्या बताया गया, अनुच्छेद 124 में तो बताया गया सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में, लेकिन अनुच्छेद 129 में बताया गया सर्वोच्च न्यायालय जो है यानी सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय। कैसा न्यायालय, एक अभिलेख न्यायालय, ये बताया गया अनुच्छेद 129 में। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में क्या बताया गया, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया। ये पूछा जाता है किसके बारे में बताया गया, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया अनुच्छेद 148 में। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 213। क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 213। इसमें अब क्या बताया गया, अनुच्छेद 213 में बताया गया राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार। किस में बताया गया, अनुच्छेद 213 में बताया गया। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 214 में क्या बताया गया, तो आप बताएंगे सभी राज्यों हेतु उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के बारे में बताया गया। किसके, हाई कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया अनुच्छेद 214 में। किसमें, अनुच्छेद 214 में। और सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में किसमें बताया गया, अनुच्छेद 124 में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 में क्या बताया गया, तो आप बताएंगे उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। जैसे दोस्तों अनुच्छेद 125 किसमें, 125 में बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, ऐसे ही अनुच्छेद 215 में बताया गया कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266 में क्या बताया गया, संचित निधि के बारे में बताया गया। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। संचित निधि के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 266 में बताया गया। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 267। क्या है, अनुच्छेद 267। इसमें क्या बताया गया, आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया। किसके बारे में, आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 266 में संचित निधि के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 267 में बताया गया आकस्मिक निधि के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 300 के, अनुच्छेद 300 ए। इसमें क्या बताया गया, राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता। देखिए संपत्ति का जो अधिकार है वो किस में बताया गया, तो आप बताएंगे अब अनुच्छेद 300 ए में बताया गया। किस में बताया गया, अनुच्छेद 300 ए में बताया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 315। काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 315 में बताया गया राज्यों हेतु लोक सेवा आयोग की स्थापना। अनुच्छेद 315 में क्या बताया गया, यूपीएससी के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया अनुच्छेद 315 में। ठीक है। अनुच्छेद 324 में क्या बताया गया, तो चुनाव आयोग के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया, चुनाव आयोग के बारे में बताया गया अनुच्छेद 324 में। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 332 में क्या बताया गया, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 332 में बताया गया अनुसूचित जातियां व जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण बताया गया अनुच्छेद 332
32 में। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में क्या बताया गया, तो आप बताएंगे संघ की जो आधिकारिक भाषा होगी वो देवनागरी में लिखी हिंदी होगी। क्या होगी, देखिए अनुच्छेद 343 में बताया गया हिंदी के बारे में। किसके बारे में, हिंदी के बारे में बताया गया, जो कि संघ की आधिकारिक भाषा होगी, देवनागरी लिपि की हिंदी भाषा होगी। ठीक है, ये बताया गया अनुच्छेद 343 में। बस आप इतना याद रखिए, अनुच्छेद 343 में बताया गया हिंदी भाषा के बारे में। किसके बारे में, हिंदी भाषा के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में क्या बताया गया, तो अनुच्छेद 351 में बताया गया दोस्तों हिंदी भाषा के विकास के लिए राज्य और संघ जो प्रयास करेंगे उसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 351 में। ठीक है, अनुच्छेद 343 में तो बताया गया कि हिंदी जो है उसके भाषा के बारे में बताया गया कि संघ की आधिकारिक जो भाषा होगी वो हिंदी होगी, लेकिन अनुच्छेद 351 में बताया गया हिंदी के विकास के लिए जो राज्य केंद्र जो प्रयत्न करेंगे उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलें आगे, चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में क्या बताया गया, राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा। क्या बताया गया, राष्ट्रपति के द्वारा जब आपातकालीन लगता है ना, आपात लगता है, उसकी घोषणा करने के बारे में बताया गया अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 356 में क्या बताया गया, राष्ट्रपति शासन को लागू करना। ठीक है, और अनुच्छेद 360 में क्या बताया गया, वित्तीय आपात के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में क्या बताया गया, तो आप कहेंगे संसद को संविधान के किसी अनुच्छेद में संशोधन यानी संविधान संशोधन के बारे में बताया गया अनुच्छेद 368 में। ठीक है, अनुच्छेद 370 में क्या बताया गया, तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार का प्रावधान था जो कि अब खत्म हो गया। क्या हो गया, जो कि अब खत्म हो गया, अनुच्छेद 370। आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल। मैंने आपको दोस्तों भाग पढ़ाए, मैंने आपको अनुच्छेद अलग से पढ़ाए, जो इंपॉर्टेंट थे वो भी बताए। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहां जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और उससे PDF डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी इसके बारे में अपने ओपिनियन अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में, और जो मैंने आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन दिया है उसके बारे में भी अवश्य बताना। ठीक है, यदि आपको क्लास समझ में नहीं आई है तो आप एक बार फिर से देखना, आपको क्लियर हो जाएगी। ये क्लास दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास से जो क्वेश्चन है लगभग सभी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इस क्लास को एक बार फिर से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन करते रहिए, नोट्स अवश्य बनाते रहिए। ठीक है, और अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।